वितर्क आत्मज्ञानम। सारे तर्क मन में ही उठते हैं, पर हर तर्क ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। तर्क सारे उठते मन में ही हैं, पर हर तर्क ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। आत्मज्ञान की ओर नहीं जाता। हर तर्क आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाता। तर्कों में कुतर्क भी आता है। कुतर्क और वितर्क में क्या अंतर है? कुतर्क उठता है विश्वास से, अतीत से, और वितर्क उठता है श्रद्धा से। कुतर्क कहता है मुझे पता है और उस पता होने के अनुरूप मैं वास्तविकता को देखना चाहता हूं। मुझे अच्छे से पता है कि रोहित बहुत भला आदमी है। अभी रोहित क्या कर रहा है? मान लो सो गया, तो मेरा कुतर्क क्या होगा? ये इतना भला आदमी है, इतना भला आदमी है कि मेरी बातें सुनकर समाधि में चला गया। ये कुतर्क है। मुझे पहले ही पता है कि ये, तो अब ये जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा। मुझे जो पता है उसके अनुरूप मैं देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अब ये कुतर्क है। वितर्क श्रद्धा से उठता है। वितर्क कहता है कि मुझे जानना है। वितर्क कहता है मुझे अपने ही जालों को साफ करना है। वितर्क काटता है अतीत को, कुतर्क काटता है यथार्थ को। वितर्क भी काटता है, दोनों, हर तर्क कैची ही होता है। वितर्क काटता है अंधेरे को, माया को, अतीत को, दोनों काटते हैं। और कुतर्क काट देता है उस रास्ते को जो सत्य की ओर ही जा रहा हो। काटते दोनों ही हैं, तर्क का काम ही है काटना। मन के जितने रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं जाते हैं। मन के ही कुछ रास्ते हैं। अभी आपने पढ़ा ना विस्मयो योग भूमिका, वो विस्मय भी मन में ही उठता है। मन के ही रास्ते हैं। याद रखिएगा, सत्य में कोई रास्ता नहीं है, पर सत्य की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। सत्य में कोई रास्ता नहीं है। कुतर्क क्या करता है? कुतर्क अतीत के प्रति विश्वास रखता है, आदर्शों के प्रति विश्वास रखता है और वास्तविकता को काटने की कोशिश करता है। वितर्क अंतर्मुखी होता है। वो कहता है मेरे ही मन में अतीत के जितने जाले हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, नोशंस हैं, मैं उनको ही काटूंगा। दोनों में अंतर, दोनों काटते हैं। ऐसा नहीं कि तर्क सिर्फ काटता है, स्थापित भी करता है, पर तर्क का स्थापित करना भी कुछ और काट के स्थापित करना होता है। तो तर्क का जो मूल काम है वो काटने का ही है। सर, जैसे आसाराम जी के ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने, तो कांग्रेस वालों ने मेरे ऊपर ही कराया, तो ये कुतर्क हो गया। आपको पहले ही पता है कि मुझे बचना है। आपको पहले ही पता है कि मुझे बचना है। या फिर आसाराम जी कोई भक्त है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं होगा। दोनों कुतर्क हैं। दोनों कुतर्क हैं। जहां आपको पहले ही पता है उस मन से जो निकलेगा वो कुतर्क ही होगा। और जहां आपको पता है कि मन ऐसा ही होता है, इसे पहले ही पता है, ऐसे मन को काटो,
वो वितर्क हो। आत्मज्ञान की ओर क्या ले जाएगा? वितर्क। अपने ही मन को जो देखे और उसकी नीति नीति कर डाले, वही आत्मज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। बड़ा मजेदार है अगला, लोकानंद समाधि सुखम। समाधि किसी दुनिया का आनंद नहीं है, दूसरी अदर वर्ल्डली नहीं है। इसी लोक का आनंद समाधि का सुख है। जो इस दुनिया में मस्त नहीं है वो कहीं और जाके नहीं मस्त होगा। जिसके लिए ये दुनिया जश्न नहीं है उसको कहीं और हूरें नहीं मिलेंगी। जिसके लिए यहां पार्टी नहीं है उसके लिए कोई स्वर्ग और नहीं है दूसरा। आपको जो कुछ यहां नहीं मिलता आप उसको स्वर्ग में बैठा देते हो। जिसको यहां मिल जाता है वो खुश है यहीं से, उसको स्वर्ग और करना क्या है, या कोई भी और दुनिया करनी क्या है, उसको फ्यूचर से क्या लेना देना है। लोक का आनंद माने इसी क्षण का आनंद, यही समाधि सुख है। साफ साफ समझ लीजिए, समाधि वाधि कुछ होता नहीं। आप जो जी रहे हैं इसी जीवन में पूरी तरह डूब के जीना, ईमानदारी से जीना, होशियारी से जीना, यही समाधि है। कोई रेत में घुस के बैठ गया, कोई सर के बल चल रहा है, हाँ, ये हुई बात बिल्कुल ज़मीन की। मोमेंट टू मोमेंट एंड रिलेशनशिप, बस यही है और कुछ भी नहीं। आपने समय और आकाश दोनों को पकड़ लिया, स्पेस एंड टाइम। जब आपने कहा मोमेंट एंड मोमेंट तो आपने स्पेस की बात कर ली, टाइम की बात कर ली। और जब आपने रिलेशनशिप कहा तो आपने अदर्स की बात कर ली। बस इसके बियॉन्ड समाधि कुछ नहीं है, यही है, कुछ और नहीं है। कोई और सुख नहीं है, कोई परमानंद नहीं है, कोई मिठाइयाँ लड्डू कहीं नहीं बट रहे। यही मौका, हाँ? कुछ नहीं है। दिस इज इट। अनफॉर्चुनेटली देर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी। देर इज यू, देर इज मी, एंड दिस इज इट, नथिंग एल्स। वेक अप। The materialists are actually very, very right when they say the world is material. In a sense, they are absolutely right. जो वास्तविक स्पिरिचुअल आदमी है, he would be first and foremost a materialist. इस बात को समझिएगा। हम अक्सर सोचते हैं मटीरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी का विरोधी है। मटीरियलिज्म पूरी पूरी स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मटीरियल ही है। और जो मटीरियल को मटीरियल जाने, हमारी दिक्कत क्या है ना कि हम मटीरियल को कुछ और जानते हैं। ये चना नहीं है, ये बाबा जी का प्रसाद है। अबे चना है। मटीरियल को मटीरियल जानो। ये आदमी थोड़ी ही है। ये मेरा बेटा है, आदमी तो दिख रहा है, बेटा दिखाओ। आदमी तो दिखा, बेटा कहाँ है? आदमी तो मटेरियल है, दिख रहा है, बेटा कहाँ है? सुधीर जी बेटा कहाँ है? यहाँ है, बेटा यहाँ है, बेटा यहाँ है। जो मटेरियल को मटेरियल जाने वो समाधि में पहुंच गया, यही समाधि है। प्रेजेंटेशन चल रही थी जिसकी है, तो एक स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन में किसी क्वेश्चन पे कहा कि वंस अ मैन सेड टू गॉड दैट आई एम फेड अप विद माय वाइफ, then God said that's your problem. I sent a girl and you made a beautiful beautiful। मरो साले। अच्छी खासी लड़की थी, अच्छी खासी थी, उसको बीवी बना दिया। भुगतो। बीवी बनाया किसने? बिना हस्बैंड की बीवी हो सकती है? ऐसी बीवी देखी था कोई? हस्बैंड ही नहीं। बीवी बनाया किसने? हस्बैंड ने। और हर हस्बैंड को बीवी से घनी तकलीफ है। अरे वो बीवी बनती कैसे अगर तुम हस्बैंड ना बनते? पहले तुमने बीवी का निर्माण किया,
अब रो रहे हो, छाती पीट रहे हो कि मेरी जान खाई जाती है। और सिखाया किसने जान खाना? हक किसने दिया? पैक्ड शब्द सुना है? हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड जानते हैं क्या होता है? मुर्गा होता है, मुर्गी के पीछे भागता है, मुर्गी उसको चोंच ही चोंच मारती है, चोंच ही चोंच मारती है, फिर कहते हैं हैंड पैक्ड कॉक। दुनिया के हर हस्बैंड के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हैंड पैक्ड। उसको हर समय चोचें पड़ रही होती हैं, ले 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 ले। हैंड पैक्ड, दैट्स आवर सिचुएशन। ऐसी आवाज आती है। मैंने ऐसे कहा कि आप बोल रहे हैं। पहले तो हाँ, पहले तो भागेगा, पछियाएगा, और फिर रोएगा। मटीरियल तरह दिखता कहाँ है? तब तो आंखें नहीं होती, वो झील हो जाती हैं। आंखें तो हैं सामने, आंखें तो सामने हैं, झील कहाँ है? झील दिखाओ, झील दिखाओ। हमारे यहाँ एक झा साहब होते थे, बिहार सम्राट। वो तेरी आंखों की झील में मेरे दिल का स्टीमर चलता है, फक फक फक। तो पहली लाइन नहीं हम फक 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 सुनने जाते थे, और इतनी अदा से बोलते थे ना, फक फक फक। अरे कहाँ है झील और कहाँ है स्टीमर? वाइफ नहीं है, व्यक्ति हैं, और बड़े हक से आपने दूसरे व्यक्ति पे हाथ रख दिया। व्यक्ति पे नहीं रखा, किस पे रखा? बीवी पर रखा। व्यक्ति तो कोई बैठे हैं सर, नहीं तो अभी लड़ गए। लड़ रहे ही हैं। बुद्ध ने कहा था दोस्त इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने से आ रहे हैं और लगातार साथ बैठते हैं। व्यक्ति तो दूसरे भी हैं। मेरे बगल में कभी नहीं बैठे धवन जी आप? अरे कभी नहीं। मैं पहले दिन बैठा था तो वो कह रही थी आपकी सीट है, तो मैं इधर बैठ गया। अब मेरी सीट पे बैठने को नहीं कह रहा हूँ, बगल में बैठने को कह रहा हूँ। कहाँ है? सबके प्रति है, तो सबके साथ तो आप हाथ नहीं रख रहे ऐसे। आकांक्षा पे रख के दिखाइए। अरे सर पे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो आप बात करते हैं मैं उसके बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा। एक वो बॉन्डेज सी आ जाती है। ये अगल बगल इसी वजह से जब बेटा मारता है पिता को तो व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता बेटा मार रहा है। यही एंगल से देखना चाहिए सर, तो कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, व्यक्ति के रूप में हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तेरी नागिन सी घनी जुल्फें, अब घनी जुल्फें नहीं दिख रही हैं और नागन दिख रही है, तो सोने में भी डर लगेगा मुझे तो। नागन बगल में काट ले, क्या कर दे? हाँ, कहाँ मटीरियल की तरह में दिखता कहाँ है? हमें तो उसके रूप दिखाई पड़ते हैं ना। कहाँ मटीरियल दिखाई देता है? मटीरियल को मटीरियल की तरह ही देखें तो सब हो गया। लोकानंद समाधि सुखम, यही लोक, यही जो मटीरियल लोक है, इसी को मटीरियल की भांति देखिए, और ये यही है और कुछ नहीं है। अभी पैसा कुछ है नहीं,
ये 1000 रुपये का नोट है। अब ये नोट है तो ठीक है, इसमें इज्जत कहाँ है? कहाँ है इज्जत? इज्जत कहाँ है? ये तो मटेरियल है और ये कुछ मटेरियल खरीद देगा मेरे लिए, मटेरियल है और इससे मटेरियल आ भी जाएगा। इज्जत कहाँ है? ये एक अधार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। जो मटेरियल को मटेरियल नहीं जान पाता वही अधार्मिक व्यक्ति है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो गहरे अर्थों में भौतिकवादी ही होता है। आध्यात्म क्या है? गहरी भौतिकता, डीप मटेरियलिज्म, यही है स्पिरिचुअलिटी, डीप मटेरियलिज्म। द पर्सन इज अ पर्सन, द फूड इज फूड, a thing is a thing, a car is a car, not a status symbol। कार तो ठीक, स्टेटस सिंबल कहाँ है? यहां। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि कार कार है, मटीरियल इज मटीरियल, गहरी भौतिकता।